दोस्तों, इनसे मिले कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है फैशन फोटोग्राफर और मॉडल कोऑर्डिनेटर मोहित इसरानी को। मोहित जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इतने कम उम्र हैं, आपने इस लाइन को क्यों चुना? क्या आकर्षण था जो आपको इस क्षेत्र में लेकर आया? देखिए, मेरी फैमिली बिजनेस है कि हम इससे जुड़े हुए हैं। मेरे मॉम डैड इस बिजनेस में रहे हैं लास्ट 15-20 साल से। वो मॉडल कोऑर्डिनेशन करते आए हैं, तो मैं कहूँगा कि ये मेरे खून में रहा है कि मॉडल कोऑर्डिनेशन से जुड़ा था। मीडिया और जो हम बोलते हैं ग्लैमरस इंडस्ट्री है, तो उसे रोज़ मैं देख रहा था, संबंध जुड़ा हुआ था। मुझे बचपन से था कि कुछ न कुछ मुझे कैमरा के साथ रिलेटेड करना था। जब मैं छोटा बच्चा था, मॉडलिंग और एक्टिंग करता था, तब मैं कैमरा के आगे था। बट कुछ ही सालों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैमरा के आगे तो बहुत ही लोग आते हैं और उसमें कुछ अलग ही मज़ा होता है। बट कैमरा के पीछे आके अगर मैं कुछ करूं जिसमें मैं जो वो एक्टर है या टैलेंट है उसे मैं अलग और नए तरीके से पेश करूं, तो उसमें मुझे चैलेंज लगेगा। तो मैंने फोटोग्राफी से चालू किया। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा कि यार जो करना है कीजिए। मुझे बीच में एक बार ये भी था कि डायरेक्शन में घुसना है, फिल्म डायरेक्टर बनना है। तो आज भी मेरा वो ऑब्जेक्टिव है कि डायरेक्टर तो बनना ही है, बट फोटोग्राफी एक सही मीडियम रहा है जिससे मैं शुरू कर पाया और मेरा टैलेंट दिखा पाया हो आगे लोगों को। आम भाषा में अगर सोचें तो मॉडल कोऑर्डिनेटर जो होता है उसका काम होता है एजेंसी वालों को मॉडल से मिलाना या मॉडल को सही राह दिखा के उसके काम तक पहुंचाना। तो इसमें जो फैशन फोटोग्राफी है ये कहाँ आती है? देखिए, फैशन फोटोग्राफी बेसिकली होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ को अच्छे अंदाज में पेश करना चाहे, आज के समय से फैशन ऐसी चीज़ है जो हर वक्त बदलते रहती है। तो फैशन फोटोग्राफी ये होती है कि आज जब टाइम चेंज होता है, एक समर का सीज़न आता है, एक बारिश का सीज़न आता है, तो आप चीज़ों के साथ, टाइम के साथ बदलते रहे। तो फैशन फोटोग्राफी भी वही होता है कि भाई आप हर वक्त विद टाइम अब्रेस्ट रहे और सही चीज़ दिखाते रहे। तो जहाँ तक हमारे मॉडल्स का काम आता है, उनका टैलेंट होता है, उनको फैशन इंडस्ट्री में जाना होता है, तो उनको अलग-अलग तरीके से उनके फ़ोटो निकालने होते हैं। उन्हें दुनिया के सामने पेश करना होता है एक नए रूप, नए अंदाज में। उसी को हम फैशन फोटोग्राफी बोलते हैं। तो फैशन फोटोग्राफी और आम जो फोटोग्राफी होती है उसमें क्या अंतर होता है? ज़्यादा अंतर नहीं होता, एक स्टाइल होता है। आई मीन आप फोटोग्राफर देखते हैं, जैसे कहते हैं कि कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है, कोई एनिमल्स के साथ शूट करता है। हर इंसान का एक इंटरेस्ट होता है, एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। आज फोटोग्राफी ऐसी चीज़ है, मैं भी चाहता हूँ कि हर तरह की फोटोग्राफी करूँ, बट एक आदमी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है टाइम के साथ कि भाई आप हर चीज़ में नहीं कर सकते हो। करना है मुझे, आज है कि हर तरह की फोटोग्राफी करनी, कर नहीं पाते हैं। तो एक फैशन है जिसमें मेरा हाथ काफ़ी सालों से लगा हुआ है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर का काम होता है एक सुंदर चेहरे को, एक सुंदर आकृति को और सुंदर बनाकर पेश करना। तो वो कौन-कौन सी बातें होती हैं जो फोटोग्राफी में ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं? हर चीज़ के पीछे एक प्लानिंग होती है, जो बैठ के एक थॉट निकालना पड़ता है कि भाई मैं किस चीज़ का शूट कर रहा हूँ। आज कोई मोबाइल की कंपनी आती है और हमें बोलती है हमें मोबाइल का शूट करना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप समझो ये इंसान जो भी मेरा क्लाइंट है वो इस चीज़ को क्यों शूट कराना चाहता है और उसको कहाँ पहुँचना है, क्या रीच है। तो वो सब चीज़ें ध्यान रख के हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर प्लान करते हैं कैसे करें। अगर एक वो आर्टिस्ट हो गया कि जिसे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो मेरा टॉपिक है वो आर्टिस्ट, उसका चेहरा, मुझे वो सेल करना है। क्योंकि मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं वो सेल भी जानता हूँ कि आगे लोगों को काम लेके देना, और एक फोटोग्राफर हूँ, तो मैं दोनों चीज़ों से बहुत कनेक्टेड हूँ। तो एक प्लस पॉइंट होता है। मुझे मालूम है कि अगर एक क्लाइंट आएगा, वो अगर एक बोलता है मुझे 5 साल का बच्चा चाहिए, वो 5 साल के बच्चे में क्या देखना चाहेगा? वो देखना चाहेगा कि वो बच्चा बहुत ही क्यूट है, सुंदर है, मस्ती करता है। तो मुझे उस तरह के मोमेंट्स उस तस्वीर से बाहर लाने हैं। ये नहीं कि वो 5 साल के बच्चे को खड़ा कर दिया और बोला बेटा पोज करो और फोटो निकाल दो, नहीं। वो एक मोमेंट होता है, जो सही मोमेंट आपको कैप्चर करना है, तो वही मेरा काम है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, बच्चों में तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि उन्हें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आज एक एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा सा उनका एक नेचर अगर एक बार समझ में आ जाए तो बहुत आसान भी होता है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप बच्चों के साथ अगर आप बच्चों की फ़ोटो निकालते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कैसे मैनेज करते हैं? बच्चे रोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तकलीफ़ें आती है। लेकिन पहले तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बच्चे से दोस्ती कर लीजिए। अगर वो बच्चा अगर आपको एक फोटोग्राफर और एक प्रोफेशनल की आंखों से देख रहा है, तो वो कभी भी आपसे रिलेट नहीं करेगा। आप पहले बच्चे के दोस्त बन जाइए।
मेरे स्टूडियो में काफी टाइम हुआ है कि बच्चा रोने लगता है, मैं भी बच्चे का रोने लग जाता हूँ। तो उससे बेटर कुछ होता नहीं कि वो बच्चा कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है कि यार मैं रो रहा हूँ, ये दूसरा कौन है जो मेरे जैसा दिखता तो नहीं, मैं उस बच्चे से बड़ा दिखता हूँ, लेकिन वो सोच में आ जाता है कि यार मैं रो रहा हूँ और ये क्यों रो रहा है, मुझे रोता हुआ देख, फिर बच्चा चुप हो जाता है और मुझे देखने लगता है। तो एक थोड़ा क्या केमिस्ट्री लानी पड़ती है, वो ऑन द स्पॉट का एक मोमेंट होता है कि काफी टाइम अगर एक बच्चा, मैं चाहता हूँ कि एक बीच में खड़ा हो जाए मेरे स्टूडियो में और मुझे एक शॉट लेना है, कोई बच्चे सुनते नहीं है, एकदम भागते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, काफी बच्चों को होता है कि मुझे ये खाना है वो पीना है, तो पहले उनकी मांग पूरी करो, उनको जो चाहिए उनको फुलफिल करो। बिकॉज क्या होगा, अगर आप कभी भी बच्चे के वो बोलेंगे कि नहीं मेरा बात सुनो, बच्चा कभी भी उसे सुनेगा नहीं एग्जैक्टली, पेरेंट होवे फ्रेंड होवे कोई भी हो, तो पहले आप उनकी मांगे पूरी कीजिए, फिर आप रिक्वेस्ट कीजिए बेटा इसको ऐसा कीजिए, मेरे लिए आप ये कीजिए वो कीजिए, जो थोड़ा सा आप उसको समझाएगी अच्छी तरह, तो आई डोंट थिंक तकलीफ आएगी। तो वो हर केस में ऐसा ही होता है, वो बच्चा हो कि एडल्ट हो। मोमेंट को शूट करने में बहुत वक्त भी लग जाता होगा। नहीं वो, हाँ वो तो अक्सर होता है कि वो एक परफेक्ट चीज लाने में टाइम लग जाता है। मेरे साथ मुझे याद है आज से करीबन 6 महीना पहले एक बच्चे का मैं शूट कर रहा था, 3 साल का बच्चा था, उसकी शूट आया वो एक बार पेरेंट्स के साथ, जैसे आगे आता था मेरे स्टूडियो में, मैं कैमरा लेके रेडी होता था, कैमरा मैं हाथ में उठाता था, बच्चा रोने लगता था, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा डाला नहीं हुआ, फिर हमने बोला चलो आज छोड़ देते, 4 दिन बाद वापस कोशिश करते। ऐसा करते करते 4 बार उस बच्चे को आना पड़ा मेरे स्टूडियो में। ये एक रिकॉर्ड रहा है कि पेशेंस इज द की। ये तो हुई बच्चों की बात, बड़ों के साथ भी इस तरह की समस्याएं आती होंगी कि जब वो कैमरे को देखकर या अनजाने इंसान को देखकर झिझकते होंगे और वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाते होंगे जो आपको चाहिए। राइट, ये तो हर किसी में होता है। मैं मेरे घर में अगर मैं मेरी बहन के साथ ही अगर शूट करता हूँ तो उसमें होता है कि अगर वो मेरे डैड को देखेगी तो एक क्या नहीं कर पाते लोग। हर इंसान को किसी से कभी थोड़ा डर होता है, या कभी यंग लड़की आती है 18 साल की, तो उसे अपने कभी पेरेंट्स के सामने या भाई के सामने होता है, तो वो थोड़ा सा बैठ के हर इंसान से बात करना पड़ता है कि किस चीज़ से आप डर रहे हो। नहीं तो मैं काफ़ी टाइम पेरेंट्स को बोलता हूँ आप स्टूडियो में अंदर मेकअप रूम में बैठ जाइए, फ्री छोड़िए बच्चे को, बिकॉज जब तक वो अगर वो प्रेशर रहेगा तो इंसान नहीं कर पाएगा। वो फ्रीडम और वो स्पेस चाहिए इंसान को, तो ये वो पोर्ट्रे कर पाएगा। फिर कभी मैं बैठ के उसको रेफरेंस दिखाऊंगा, कभी मैं बैठ के खुद क्या करके दिखाना पड़ता है उनको कि यार ऐसा पोज कीजिए, ऐसा एक्सप्रेशन दीजिए। तो ये सब चीज़ें जब तक आप उनके दिमाग में नहीं डालेंगे तो भले ही वो आई थिंक 18 साल की लड़की हो कि 35 साल का आदमी हो, एज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो प्रॉब्लम थोड़ा आता ही है, बट अगर आप उसे सही दिशा में टैकल कीजिए, गाइड कीजिए, तो आई थिंक उसे ओवरकम किया जा सकता है। कैमरे के पीछे से, कैमरे की आंख से देखे तो हर चेहरा फोटोजेनिक नहीं होता, ऐसा क्यों? फोटोजेनिक वो थोड़ा सा डर होता है लोगों को, वो काफी जन के मन में डर होता है कि एक लोग होते हैं वो जब एक फ्लैश आती है उससे डरते हैं, आंखें बंद करते हैं। वो मैं ये नहीं कहूँगा फोटोजेनिक चेहरे होते हैं ना होते हैं, बट उसे आपको निकालना पड़ता है लोगों के मन से डर। नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी मोहित जी कि जब हम किसी कैलेंडर पे या किसी पोस्टर पे या फिल्मों में जब हम मॉडल्स या अभिनेता या अभिनेत्रियों को देखते हैं तो वो हमें कितने खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन वास्तविक जिंदगी में जब हम अपनी आंख से उनको देखते हैं तो वो उतने ग्लैमरस और उतने अट्रैक्टिव नहीं नजर आते हैं। हमें उन्हें देखकर लगता है कि अरे ये तो हमारे जैसे हैं। ये कैमरा का और एक पूरे टीम एफर्ट होता है। जब अगर हम एक फोटो निकालते, अगर आप कोई फिल्म स्टार की बात करें या जिस किसी का एक एग्जांपल दे, तो फोटोग्राफी इज अ टीम वर्क। आज अगर एक अच्छा फोटो निकालना है, मुझे एक अच्छी टीम चाहिए मेरे साथ। आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, बट मुझे उसके बाद एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हायर करना पड़ता है जो मेकअप करे, एक अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए जो हेयर स्टाइलिंग करे, फिर कॉस्ट्यूम्स, अच्छा कॉस्ट्यूम चाहिए कि सामने वाला इंसान अगर अच्छे कॉस्ट्यूम नहीं पहनेगा, डल कलर्स पहनेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हर स्किन टोन को देख के हमें कलर्स डिसाइड करने पड़ते हैं कि भाई चलो फेयर इंसान होता है, डार्क कलर्स दिए, कभी कभी हम ऑपोजिट कलर्स प्ले करते हैं, कभी कभी सेम कलर्स प्ले करते हैं। तो वो एक काफ़ी तरह की चीज़ें होती है जो खिलनी पड़ती है हमें। उसके बाद आजकल डिजिटल फोटोग्राफी का ज़माना आ गया है, तो कंप्यूटर में बहुत करेक्शन होती है। अब थोड़ी चेंजेस करते हैं जो उससे बोलते हैं ब्यूटिफिकेशन या मॉडिफिकेशन हम करते हैं कि एक प्रोडक्ट को, एक इंसान को आप बेटर कीजिए। तो वो बात तो है ज़रूर कि आप इंसान को पर्सनली देखोगे तो लगेगा कि यार वो बहुत आम सा या ऑर्डिनरी है, लेकिन हम मेहनत करते हैं थोड़ा सा उसे इम्प्रोवाइज करने की और एक ब्यूटीफाई करके दिखाते हैं। जितना इम्पोर्टेंट मेरा मेकअप है, हेयर है, कॉस्ट्यूम है, उससे इक्वली इम्पोर्टेंट लाइट्स भी है कि अगर आपकी लाइटिंग सेंस नहीं होगी एज अ फोटोग्राफर, मैं अगर सही तरह लाइटिंग नहीं करूँगा, हर चेहरे के लिए लाइटिंग अलग की जाती है।
अगर एक प्रोडक्ट होता है, जैसे मैं पहले बता रहा मोबाइल, एक मोबाइल को लाइट करना है तो अलग तरीका होता है। आज गाड़ियों के आप फोटो देखते हैं, गाड़ी भी अगर आप रास्ते में देखेंगे तो एक ऑर्डिनरी लगती है, और आप उसका अगर कैटलॉग देखेंगे आप बोलोगे क्या शाइन हो रही है गाड़ी। वो जो शाइन अगर गाड़ी में होती है, गाड़ी को तो मेकअप नहीं किया जाता है, बट वो लाइटिंग की जाती है कि आप उससे अच्छी तरह लिट कीजिए। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फोटोग्राफी का कि अगर लाइटिंग से नहीं हो, उस हिसाब से तो आप देखिए फोटो कैमरा भी, अगर आप कैमरा में भी हमारे पास 100 अलग अलग तरह की कैमराज आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही कैमरा से भी चूज कीजिए, तो ही प्रोडक्ट अच्छी फाइन क्वालिटी निकलेगी। पहले तो कंप्यूटर नहीं होता था, चीजें आसान हो गई है कि थोड़ा सा चीज, चलो अगर 19-20 होता है तो आप उसे सिस्टम पे चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि जो भी इंसान, चाहे वो मॉडलिंग की दुनिया में आना चाहता है या वो मॉडलिंग की दुनिया से फिल्मी दुनिया में आना चाहता है, पोर्टफोलियो एक शब्द होता है जो बनवाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और सुना है कि पोर्टफोलियो बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। तो ये पोर्टफोलियो क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज है जो एक इंसान का बायोडेटा होता है। आप अगर इस ग्लैमर इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में बात कीजिए, आप जब जॉब मांगने जाते हैं, लोग बोलते हैं बायोडेटा लाइए, सीवी लाइए, तो पोर्टफोलियो हमारे मीडिया इंडस्ट्री का बायोडेटा है, यानी कि विजुअल बायोडेटा है। एग्जैक्टली। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको कोई डायरेक्टर सिलेक्ट करना चाहता है फिल्म में एज एन एक्टर, एज अ एक्ट्रेस, जो भी, तो आप जब जाएंगे, आप एक पर्टिकुलर आप आउटफिट पहन के जा रहे हैं, आप आज मीटिंग पे आते हैं एक वेस्टर्न सा अच्छा कपड़े पहन के आप जाके मिलते हैं, बट डायरेक्टर का विजन होता है मुझे एक लड़की चाहिए सिंपल सी, स्वीट सी, मुझे वो एक क्या गर्ल नेक्स्ट डोर या पंजाबी लड़की चाहिए। एक 10 अलग अलग तरह के विजन होते हैं डायरेक्टर के मन में। अब आपको वो विजन नहीं मालूम जब आप मीटिंग पे जा रहे हैं, तो पोर्टफोलियो इज अ थिंग, एक ऑप्शन देता है कि लड़की शॉर्ट हेयर में भी ऐसी लग सकती है, लड़की ऐसी इंडियन में लग सकती है, एक साड़ी में ऐसे लग सकती है। तो एक कंप्लीट बायोडेटा होता है वो। हमारे इंडस्ट्री में एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो लोग 1000 रुपये में भी निकालते हैं और 2 लाख रुपए में भी निकालते हैं। तो ये नहीं है कि सही है कि गलत, वो हर इंसान का अपना अपना स्टाइल होता है कि क्या क्वालिटी उन्हें देनी है। तो आप अगर अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, आप उसमें अच्छी टीम चाहते हैं कि एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हायर किया जाए, एक अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट हायर की जाए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर होता है, एक्सेसरीज होती है, ज्वेलरी होती है, क्लोथ्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हो कि अच्छा निकल के आए, उसके बाद आपका शूट हो जाता है, शूट होने के बाद आपके फोटोज़ को करेक्शन करना पड़ता है, करेक्शन करने के बाद हम एक मॉडल बुक बनाते हैं जो हम प्रेजेंटेशन के लिए मॉडल लेके जाएगा। तो अगर ये काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, अगर एक इंसान को एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है तो अच्छे लोग को आप कोई अच्छे फोटोग्राफर को हायर कीजिए और सभी चीज़ें फुलफिल कीजिए, तो ये आपकी प्रोडक्ट अच्छी आएगी। मोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अपने करियर में कोई ऐसी यादगार बातें, कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आपको लगता है कि आपके करियर के हिसाब से बहुत अच्छा है। काफ़ी सेलिब्रिटीज का शूट कर रहा हूँ, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत आता है। आप आम शूट कर लेते हैं, जिसको आइडिया नहीं होती, एक न्यू कमर मॉडल आता है उसका शूट कर लेते हैं, उसे अच्छा लगता है, वो तारीफें करते हैं, तो बात अच्छी होती है। बट अगर एक सेलिब्रिटी जो 5 साल 10 साल इस इंडस्ट्री में रह चुका है और वो अगर आपकी कला की तारीफ करे तो यू फील हैप्पी। तो मैंने जैसे अजय देवगन, काजोल, उनके साथ शूट किया था, मैंने रायमा सेन और तुषार कपूर उनके साथ शूट किया था। तो ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ काम करने के बाद काफ़ी, और जब वो अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोज आर मोमेंट्स जो बहुत याद आते हैं कि यार चलो अच्छी मेहनत करके मैंने अच्छी चीज़ डिलीवर की। आप इसी में खुश रहेंगे या आगे अपने काम को बढ़ाना चाहेंगे, और अगर बढ़ाना चाहेंगे तो आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? हमेशा मेरे दिमाग में फिल्म डायरेक्शन का एक बोलते हैं ना कीड़ा रहा है, तो आज भी वो हमेशा है बैक ऑफ द माइंड कि कभी ना कभी आगे जाके मुझे फिल्म डायरेक्शन में घुसना है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये नहीं आता कि डायरेक्शन के पहले आप पूरी फिल्म शूट करें एज सिनेमेटोग्राफर? छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, मुंबई के ऊपर थी, 4 AM to 4 AM, तो उसमें मैंने डायरेक्शन भी की थी, कैमरा भी हैंडल किया था। वो बोलते दिल में हमेशा रहेगा कि डायरेक्शन इज द प्राइम गोल। मोहित जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई। शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, इनसे मिले कार्यक्रम में आज आप फैशन फोटोग्राफर मोहित इसरानी से बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत कांचन प्रकाश संगीत ने किया। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार।